हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा। आज इसमें हम विदाउट टाइम और विद टाइम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। रूल फर्स्ट, विदाउट टाइम। जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे कि रूल फर्स्ट, पॉजिटिव। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, राम काम करता रहा था। राम काम करता रहा था, इसके क्या बने बेटा? राम हैड बीन डूइंग द वर्क। राम हैड बीन डूइंग द वर्क। अब है नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम काम नहीं करता रहा था। राम काम नहीं करता रहा था, इसका क्या बनेगा बेटा? राम हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क। राम हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क। अब बेटा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में इसमें क्या पहले आता है और बाद में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे कि क्या राम काम करता रहा था? क्या राम काम करता रहा था? इसका क्या बने बेटा? हैड राम बीन डूइंग द वर्क। हैड राम बीन डूइंग द वर्क। अब है WH फैमिली। WH फैमिली हम बेटा किससे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि व्हाट क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, हु कौन। अब एग्जाम्पल, राम काम क्यों करता रहा था? राम काम क्यों करता रहा था, इसका क्या बनेगा बेटा? वाई हैड राम बीन डूइंग द वर्क। वाई हैड राम बीन डूइंग द वर्क। ये बेटा मैंने आपको विदाउट टाइम वाला करवाया, पार्ट 1 विदाउट टाइम वाला करवाया। अब मैं दूसरा आपको करवाऊंगा, पार्ट 2 विद टाइम। थैंक यू। जिस बेटा फोर और सिंस का यूज अलग अलग होता है। फोर का जो यूज होता है वो अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का जो यूज होता है वो निश्चित समय के लिए होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज होता है। पार्ट सेकंड में हम विद टाइम के साथ इसमें हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार इन सब का यूज होता है और कैसे कैसे किया जाता है। आप इसमें जानेंगे कि किस किस प्रकार से यूज होता है इसका। थैंक। अब है पार्ट सेकंड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जिस वाक्य के अंत में से कर रहा था, से कर रहे थे आ जाए, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। पॉजिटिव। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। रूल फर्स्ट। एग्जाम्पल, दीपक 2 दिनों से काम कर रहा था। बेटा हमें पता नहीं है 2 दिन कौन से 2 दिन। दीपक had been doing the work for 2 days. दीपक had been doing the work for 2 days. अब बेटा राम सुबह से पढ़ रहा था। राम सुबह से पढ़ रहा था, इसका क्या बनेगा? राम had been reading since morning. राम had been reading since morning. अब बेटा नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एग्जाम्पल, दीपक 2 घंटों से काम नहीं कर रहा था। दीपक 2 घंटों से काम नहीं कर रहा था, इसका बनेगा दीपक हैड बीन डूइंग द, दीपक हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 hours. दीपक हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 hours. अब बेटा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पहले आता है और बाद में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एग्जाम्पल है, क्या राम 2005 से दिल्ली में रह रहा था? क्या राम 2005 से दिल्ली में रह रहा था? इसके बनेगा राम हैड बीन लिविंग इन दिल्ली
since 2005. Had Ram been living in Delhi since 2005. अब बेटा WH फैमिली, WH फैमिली में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि WH had सब्जेक्ट बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। दीपक सुबह से काम क्यों कर रहा था? दीपक सुबह से काम क्यों कर रहा था? तो इसका क्या बनेगा बेटा? वाई हैड दीपक बीन डूइंग द वर्क सिंस मॉर्निंग। वाई हैड दीपक बीन डूइंग द वर्क सिंस मॉर्निंग। अब बेटा ये मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। But behind closed doors, I'm a fool for your love.